अमेरिका की हालत पतली है और खुदा की कसम एक एक बात में प्रूफ के साथ बताऊंगा, छाती चौड़ी हो जाएगी, असलियत सामने आ रही है। अमेरिका की इतनी हालत पतली है कि ये देखिए आपके स्क्रीन पर पहला सबूत, पहली रिपोर्ट। ईरान से लड़ने के चक्कर में ईरान ने इतना नुकसान किया है अमेरिका का कि सीधी सीधी बात यह है कि अमेरिका के 20% ड्रोन खत्म कर दिए ईरान ने। 20% ड्रोन अमेरिका के ईरान से लड़ाई लड़ने में खत्म हो गए। पहला सबूत, अमेरिका की हालत पतली। ठीक, दूसरा सबूत, हथियार इतने इस्तेमाल किए ईरान के खिलाफ अमेरिका ने कि खुद हथियार कम पड़ गए अमेरिका को। अब हथियार बेचता था अमेरिका दुनिया को, ताइवान को $14 बिलियन के हथियार देने वाला था अमेरिका। इतनी कमी हथियारों की हुई कि $14 बिलियन के हथियार जो ताइवान को देने वाला था अमेरिका, वो फ्रीज कर लिए, रोक लिए। ठीक है, दूसरा सबूत हो गया। अब लीजिए तीसरा सबूत। भाई, अमेरिका की फौज में कुछ मेडिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, उन मेडिकल ट्रेनिंग्स में पैसा खर्च होता है, तो अमेरिका अपनी फौज की मेडिकल कुछ ट्रेनिंग्स को खत्म कर रहा है कि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मेडिकल ट्रेनिंग मत दो, सीधा फौज में भर्ती करो। तो अमेरिका को हथियार और फौज दोनों की कमी हो रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? ईरान से भिड़ने का ये नतीजा है। लीजिए एक और सबसे बड़ा अपडेट। कतर कह रहा था किलस के, क्योंकि ईरान ने कतर को भी बजाया अच्छे से, तो कतर ने कहा था भाई हम मीडिएशन नहीं करवाएंगे। और कतर वो देश है कि हमेशा यही मीडिएशन करवाता था, लेकिन कतर लाइन पर आ गया। इस वक्त कतर की डेलीगेशन ईरान में है और मीडिएशन करवाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे हुए हैं ईरान। मैंने आपको कल और परसों बता दिया था, रिपोर्ट रजाग्राफी की एक बार फिर से सही साबित। आसिम मुनीर एज अ मीडिएटर पहुंचे हुए हैं ईरान। कुछ बड़ा होने की संभावना है। दुआ तो यही है कि कोई बेहतर डील हो जाए। आप लोगों को याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के दौरान यह बयान दिया था, ट्वीट किया था, लिखा था कि आज की रात ईरान की सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन कांप गए थे। उनको यह लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप परमाणु का इस्तेमाल ईरान पर न कर दे। उन्होंने तीनों ने, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, पहले से एक बयान लिख लिया था जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था कि जैसे ही ट्रंप परमाणु हमला ईरान पर करेगा, खतरनाक बयान हम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पोस्ट कर देंगे। लेकिन वो उन्होंने पोस्ट किया भी नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी दुनिया से प्रेशर बन गया था और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस भी पूरी तरह से खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान देने लगे थे। जितनी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, उस तमाम बेइज्जती को वो अपने झूठ से, उसका सीधा लॉजिक है, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग सच मानने लगे, और एक ही झूठ को बार बार बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। यह हमारे मोदी जी के मुंह से आपने सुना होगा यह फार्मूला। यही फार्मूला ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को हमने इतनी बुरी तरह से हराया है कि ईरान तड़प रहा है हमसे डील करने के लिए। हराम का जना गुलाबी सुअर 2 दिन पहले कहता है कि ईरान हमसे डील कर ले वरना हम ईरान को मिटा देंगे। 2 दिन बाद कहता है कि ईरान तड़प रहा है हमसे डील करने के लिए। अबे तू बोल क्या रहा है? तेरा मुंह देख के बच्चे भी करते हैं गोप गोप गोप। नेटो का चीफ भी उछल रहा है, कह रहा है कि नेक्स्ट फेज में, और वो नेक्स्ट फेज क्या होगा नहीं पता, कह रहा है कि नेक्स्ट फेज में हम यूरोपियन अलाइज के जहाजों को स्ट्रेट फॉर्मूज से निकालने के लिए मदद देंगे। ये नेटो को इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि वो नजर आए कि हाँ नेटो कुछ ना कुछ तो बयान दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से नेटो से भी चिढ़ा हुआ है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भड़के हैं कि वेस्टर्न देश पर्शियन गल्फ में यूक्रेन के मामले में
अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं। ईरान में कई देशों की डेलीगेशन मौजूद है। ईरान की गवर्नमेंट बातचीत तो कर रही है, लेकिन ईरान की जनता फुल जंग के मूड में है। सर कटाने को तैयार है, झुकाने को नहीं। ईरान के अंदर रैलियां निकल रही हैं। ईरान की आवाम सड़कों पर दिन रात प्रदर्शन कर रही है। ईरान की आवाम सीधा कह रही है कि हमें अमेरिका से कोई डील नहीं चाहिए। अब ईरान की तरफ से जो नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो ईरान की नेगोशिएशन टीम के जो हेड हैं वो ये बना दिए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। इस्माइल बकाई इनका नाम है और ये पहले से ही ईरान के विदेश मंत्री के स्पोक पर्सन हैं। वहीं जापान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। हजरात, ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार टेलीग्राफ, उसने मोदी को नंगा कर दिया है। अब अगर गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप, चीथड़ा त्रिपाठी और वो गुल्लू दल्लू, जितने ये दल्ले हैं, इन्होंने अपनी अम्मा का सच में कभी दूध पिया है तो तुम्हें तुम्हारी मां की जात की कसम, तुम टेलीग्राफ के खिलाफ जहर उगल के दिखाओ। तुम ब्रिटेन के खिलाफ एक प्राइम टाइम शो करके दिखाओ। तुम्हारे छल्ले ढीले न कर दिए ना ब्रिटेन ने, तो मेरा नाम बदल देना। हजरात, ये रही ब्रिटेन की रिपोर्ट और ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार टेलीग्राफ। लिखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी का सुपर पावर बनने का, इंडियन सुपर पावर बनने का ख्वाब तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ख्वाब तोड़ा मोदी का क्योंकि मोदी और मोदी का देश तेल, गैस और गैसोलीन पर पूरी तरह से निर्भर था और आज भारत के अंदर गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल, फर्टिलाइजर और कई तरह की चीजों की, यहां तक कि गैसोलीन की भी कमी हो रही है। भारत का रुपया दिन प्रतिदिन गिर रहा है और मोदी कुछ नहीं कर सकता। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रिटेन के अखबार ने लिखा है। सोचिए, गोदी मीडिया ने देश को कितना बर्बाद किया है। मेलोडी चॉकलेट पर, टॉफी पर हराम के जनों ने एक एक घंटे का प्राइम टाइम शो कर दिया, लेकिन गैस के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, फर्टिलाइजर्स की कमी हो रही है। रिलायंस तेल रूस से ले रहा है और उसको करेक्ट करके उसको बेचने लायक बनाकर बेच भी रहा है, लेकिन हमारे देश में कमी हो रही है। रिलायंस अभी भी दूसरी जगह से तेल ले रहा है और दूसरे देशों को बेच रहा है। भारत की विदेश नीति इस कदर फेल हुई, मोदी की विदेश नीति इस कदर फेल हुई कि आप सोचिए, चाइना का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है। भारत को साफ साफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि आप हमारे कस्टमर थे, आज आप हमारे कस्टमर बनिए, हमसे तेल लीजिए, हम आपको तेल देने को तैयार हैं। पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी ईरान की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान खुद तेल निकलवा कर हमें देगा टैंकर, लेकिन मोदी सरकार की इतनी औकात नहीं कि जाकर ईरान से डील कर ले, क्योंकि ईरान से डील कर लेंगे तो मोदी से किलक जाएगा ट्रंप। जबकि ब्रिटेन के ही अखबार ने लिखा है कि मोदी को झटका ट्रंप ने कुछ यूं दिया है कि वो चाइना और पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो गए हैं और भारत से दूर। और अंडुओं के पाफा में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है। मेलोडी टॉफी चुसा रहे हैं दूसरों को, लेकिन अगले में इतना दम नहीं है कि अपने दम पर वो ईरान से डील करके ईरान से तेल ले ले, रशिया से डील करके रशिया से तेल ले ले। इतना तेल मोदी सरकार का निकल रहा है। आज की ग्लोबल न्यूज ने पूरी मार्केट को हिला दिया है और जिन लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया था, भैया फुल फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया ही नहीं और मार्केट से दूर रहे, वो आज की तारीख में दूसरे के पोर्टफोलियो को बस निहारते रह गए। बस इसी वजह से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ट्रेडिंग कैसे करें,
कैसे ट्रेडिंग करें भाई, हमें तो कुछ नहीं आता। बहुत सिंपल तरीका है, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, सबसे बढ़िया ऐप मार्केट वॉल्व, एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मार्केट वॉल्व ऐप कोई ऐसी वैसी ऐप नहीं है भाई, सेबी रजिस्टर्ड है, स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 99 रुपये, लाइफ टाइम की फीस, और ऊपर से दिल का जो डर, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और क्या लोगे, चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यह ऐप इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहां पिन डाल दिया और लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, मजेदार है। इसमें आपको वो ट्रेंड्स नजर आते हैं जो सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं, जो ज्यादा प्रॉफिट आपको देते हैं। करना कुछ नहीं है, उसी को तो फॉलो करना है। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की खास बात यह है कि छोटे से छोटे अमाउंट से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास फीचर जो मुझे लगता है, इसमें एक फीचर है स्टॉप लॉस। यानी ये फीचर ऐसा है जो आपका नुकसान होने से भी बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है और मैंने क्या किया, मैंने बस स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस 1476 का प्रॉफिट बुक हो गया, और वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वॉल्व ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, आपकी जिंदगी और ट्रेड आसान करता है। जिन लोगों ने इन सब रिकमेंडेशंस को फॉलो किया, उन्होंने लगातार 3 महीने खूब प्रॉफिट कमाया। पहले महीने में 57,170 का प्रॉफिट, दूसरे महीने में 70,468 रुपए का प्रॉफिट, तीसरे महीने में 59,696 रुपए का प्रॉफिट। और नहले पे दहला यह है, सबसे बढ़िया बात इस ऐप की, कि इस ऐप में जो भी आप कमाओगे उस पर कोई भी मार्केट वॉल्व का कमीशन नहीं होता। यह पूरा प्रॉफिट आपका और सिर्फ आपका होता है, सीधे आपके अकाउंट में जाता है। मार्केट वॉल्व ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसको इस्तेमाल करना काफी सिंपल है और सिक्योर भी। काहे बात की देरी है, फिर जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी पिन कर दिया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, जिंदगी को आसान कीजिए। हजरात मोहतरम, आप देखिए मोदी सरकार की औकात क्या है। औकात मोदी सरकार की देख लो। अमेरिका का दबाव है कि तेल साले हमसे लो, सारी दुनिया को गरिया के कह रहा है ट्रंप की तेल हमसे लो, और आज ये रिपोर्ट आ गई, भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल का सप्लायर बना वेनेजुएला। सऊदी अमेरिका पीछे छूटे। हॉर्मूज बंद होने के बाद भारतीय कंपनियों ने खरीद बढ़ाई। चालाकी देखिए गोदी मीडिया की, कह रहा है कि यूएस और सऊदी पीछे छूट गए। सऊदी का मानते हैं, यूएस क्यों माने भाई? वेनेजुएला के तेल पर पूरी तरह से अमेरिका का राज है। अमेरिका जिसे चाहेगा, अगर वेनेजुएला से आप तेल ले रहे हो तो एक तरह से आप अमेरिका से तेल ले रहे हो। तो गोदी मीडिया का खेल देखिए। हकीकत यह है कि आज अमेरिका से ही तेल ले रहे हैं। जरा इस बैनर को देखिए, रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर। रूस 23 लाख बैरल प्रतिदिन, यूएई 4.40 लाख बैरल प्रतिदिन, वेनेजुएला 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन, सऊदी 3.40 लाख बैरल प्रतिदिन, अमेरिका 3.10 बैरल प्रतिदिन। और रूस, आप कहेंगे रजा भाई आप तो कह रहे थे रूस से तेल ले, भाई ये रूस से वो तेल ले रहे हैं जो पहले वाली डील थी, उसके अंतर्गत जो डील है अभी तक, उससे हम तेल ले रहे हैं। बाकी हमारी डील खत्म हो चुकी है। अमेरिका ने हम पर पाबंदी लगाई हुई है, रूस से हम तेल आगे नहीं ले सकते। ब्रिटेन पर भी जंग का कुछ यूं असर है कि घर बनाने वाली कंपनियां, हाउस बिल्डर्स जो हैं, उनको 8 बिलियन यूरोस का नुकसान हो चुका है। उधर ईरान ने कंफर्म किया है कि हमारी परमिशन के बाद
35 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरे हैं। हजरत मोहतरम, ईरान ने सैटेलाइट वीडियो और इमेज जारी की है इजराइल की, जहां उसने साबित किया है कि हमारे हमलों में इजराइल की मिलिट्री साइट्स पूरी तरह से डैमेज हुई हैं और नुकसान सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रहा है। ईरान दनादन तेल निकाल रहा है। सबूत यह मिल रहा है कि खर्ग आइलैंड पर ईरान अपने पुराने टैंकरों को लाकर खड़ा कर रहा है और उन पुराने टैंकरों में तेल भर रहा है, स्टोर कर रहा है। तमाम मुसलमानों को, ईमानदार लोगों को मुबारकबाद देने के बाद लीजिए आपके दिल को ठंडक पहुंचाने वाली खबर आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका के नेवी ऑफिशियल ने क्या कहा है, ये रही रिपोर्ट। सबूत के साथ बोलता हूं भाई मैं। ये देखो, अमेरिका के नेवल ऑफिसर ने, कमांडर ने कह दिया है कि हमारी नेवी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बिना सीज फायर के खुलवा दे, या हमारी नेवी जाकर किसी को एस्कॉर्ट कर सके। ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बिना सीज फायर के खोला नहीं जा सकता। यह अमेरिका के नेवल ऑफिसर ने कह दिया है। इजराइल के अखबार ने लिखा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना इंश्योरेंस बना लिया है कि अमेरिका इजराइल हमला नहीं करेंगे। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल रहेगा, अमेरिका इजराइल हम पर हमला नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, हूथीज ने कहा है कि अमेरिका अरब के पैसे से अपनी इकोनॉमी बचाना चाहता है और अमेरिका यमन पर भी कब्जा करके हमारे रिसोर्सेस चुराने की कोशिश में है। ईरान के फौज के अधिकारी ने कहा है कि पहले से ज्यादा हमारी फौज मजबूत है और बिल्कुल रेड अलर्ट पर है। अमेरिका इजराइल ने कोई भी गलती की तो पहले से ज्यादा खतरनाक और मजबूत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। जो कल तक बड़े फुदक रहे थे, झब्बा पहने अरब बहुत उछल रहे थे, सबकी फटकर चार हो चुकी है, चीथड़े उड़ चुके हैं उनके पिछवाड़ों के। ये रही रिपोर्ट। खुद यूएई, खुद सऊदी अरब और कतर डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि गलती से भी दोबारा ईरान से जंग शुरू मत करना। ये आज जो भी पूरी दुनिया का हाल हो रहा है और सारे अरब और पूरी दुनिया ईरान के आगे लाचार नजर आ रही है ना, ये पूरी स्ट्रेटजी आयतुल्लाह शहीद सैयद अली खामनाई की थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत में उनको आला मकाम दे। ईरान इस वक्त कई गुना ज्यादा अलर्ट है। ईरानियन ऑफिशियल ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका जो ये बातचीत कर रहा है, ये अमेरिका को एक ट्रिक हो सकती है। अमेरिका हमला भी कर सकता है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। हम पूरी तरह से अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका की एक स्पाई चीफ है, टॉप ऑफिशियल, जासूसी विभाग की हेड है। खबर यह है कि अमेरिका ने उन पर प्रेशर बनाया कि आप रिजाइन दो। अब बेचारी ने रिजाइन दे दिया और रिजाइन देने के बाद वजह यह दी है और दिलवाई है वजह इनसे कि मेरे पति को कैंसर है, मैं उनके स्वास्थ्य के लिए रिजाइन दे रही हूं। कहानी अंदर की कुछ और है। आइए अरबों की असलियत दिखा देता हूं। सऊदी अरब की ये सैटेलाइट इमेज है। सऊदी अरब के एयरबेस पर अमेरिका के जहाज तैनात नजर आ रहे हैं। वहीं सऊदी अरब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तो नहीं, लेकिन लाल सागर को तेल के एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ईरान में आज भी लगभग 84 से 85 दिन हो चुके हैं और इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। उधर ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने कह दिया है कि हम एनपीटी में हैं और यूरेनियम का तरक्की के लिए, शोध के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, बिजली बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम अपना एनरिच यूरेनियम किसी को नहीं देंगे। उधर जर्मनी ने कहा है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए हम अपनी ताकत लगाएंगे। हजरात, तीसरा कतर का एलएनजी से भरा हुआ टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से चाइना के लिए निकला है। यही तो चूरनों को पूछना नहीं आता कि कोई मोदी से कहे
कि चाइना के लिए जो टैंकर भेज रहा है, जो गैस भेज रहा है, जो डीजल तेल भेज रहा है, चाइना के लिए जो जहाज जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो निकल रहे हैं, चाहे वो अरब के हों, भारत के लिए कोई टैंकर क्यों नहीं आ पा रहा? दोस्तों इसलिए क्योंकि मोदी सरकार हिंदुओं को खुश करने के लिए सिर्फ इजराइल के कच्छे को पकड़ के खड़ी हुई है, इजराइल की चड्डी में घुसी हुई है। यही वजह है कि ईरान कहीं ना कहीं भारत को इजराइल का साथी ही मानता है। मेरे दोस्तों बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान से बातचीत जो भी हो रही है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो चुका है और अब उसका प्लान यह है कि ईरान पर मैक्सिमम पावर से हमला किया जाए और उसके बाद जीत का ऐलान कर दिया जाए। उधर इजराइल ने कहा है कि ईरान पहले हम पर ही हमला कर सकता है, अरब पर हमला कर सकता है, सरप्राइज अटैक ईरान कर सकता है अरब पर और इजराइल पर। मेरे दोस्तों फ्रांस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए यूएन के लिए रेजोल्यूशन ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार भी चाइना और रशिया वीटो पावर इस्तेमाल करके ईरान का साथ देंगे और फ्रांस को झटका देंगे। जब ये साले कुछ कर नहीं पाते तो अपनी औकात पे आते हैं। अब यूरोपीय यूनियन तैयारी कर रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से बंद किया हुआ है, हम भी ईरान पर अब पाबंदियां लगाएं। उधर अमेरिका ने अपने परमाणु B-1 बॉम्बर की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें मिडिल ईस्ट में आसमान में परमाणु बॉम्बर, अमेरिकी परमाणु बॉम्बर को रिफ्यूल किया जा रहा है। ये ईरान को धमकी देने वाली तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप इस वीकेंड पर यानी आजकल में गोल्फ खेलने की तैयारी में था कि गोल्फ खेलने जाऊंगा, लेकिन ईरान के टॉपिक से इतना सर दर्द इसका हो रहा है कि इसने अपने सारे खेल कैंसिल कर दिए हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट ने कहा कि जंग के दौरान हमने मलबे से 7,200 लोगों को जिंदा निकाला था। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कंफर्म कर दिया कि ईरान टोलिंग सिस्टम लागू करना चाहता है और अगर ईरान ने टोलिंग सिस्टम बना दिया तो दुनिया के कई ऐसे स्ट्रेट हैं, समुद्री रास्ते, जहां से दूसरे देश भी टोलिंग शुरू कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने आगे यह भी कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर हम प्लानिंग कर रहे हैं। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर के बावजूद लेबनान के ऊपर इजराइल बमबारी कर रहा है और उसको लाइव स्ट्रीम कर रहा है। इजराइल के सेटलर्स को कुर्सियां लगाकर, सामने स्क्रीन लगाकर लाइव हमले लेबनान पर दिखा रहा है। वो एंजॉय कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। इजराइल के आतंकी हमलों में लेबनान में एक और पत्रकार की शहादत हो गई है। आपको पता है ना, वो 300 एक्टिविस्ट जिन्हें इजराइल ने गिरफ्तार किया था, हाँ, अब वो सामने आए हैं। महिला एक्टिविस्ट ने बताया है कि हमें मारा पीटा तो अलग से, लेकिन हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी इजरायली फौजियों के द्वारा किया गया है। यौन उत्पीड़न करने वाला देश अगर कोई है तो वो इजराइल है। इस जर्मनी की महिला एक्टिविस्ट ने तो पूरी पोल खोली, कहा कि उन्होंने हमें जब तक रखा हमें रोज पीटा, हमें खाना और पानी तक नहीं दिया गया। हजरात 15 एक्टिविस्ट ने, 15 लड़कियों ने जो एक्टिविस्ट थी, महिलाएं, उन्होंने कंप्लेन की है कि इजरायली फौजियों ने हमारे साथ गंदा काम किया है, जबकि इजराइल ने बिना जांच के झुटला दिया है, इनकार कर दिया है। एक इटालियन टूरिस्ट बैतुल मुकद्दस के अंदर थी, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जहां जो इजरायली लोग हैं, इजरायली सेटलर्स थे, प्रदर्शन कर रहे थे, गंदगी मचा रहे थे, हरामीपना कर रहे थे। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एक्टिविस्ट, तो इजराइल की पुलिस आई और उल्टा उस एक्टिविस्ट को ही ले गई। उधर इजराइल का गाजा में फिर से आतंकी हमला, जिसमें एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। नेदरलैंड इजराइल को बड़ा झटका देने वाला है। नेदरलैंड वेस्ट बैंक में उन जगहों का सामान लेने से बैन करने वाली है जो इलाके फिलिस्तीन के हैं, लेकिन वहां पर इजरायली कंपनियों ने कब्जा कर लिया है। उन कंपनियों से, उन एजेंसियों से कोई सामान नहीं लिया जाएगा और कोई भी बिजनेस उनके साथ नहीं किया जाएगा। बड़ी बात यह आ रही है सामने कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ भी
ईरान जाने की तैयारी में हैं। मेरे दोस्तों फिर से आपसे कह रहा हूं, कल भी बताया था, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाजा और फिलिस्तीन में जो हम मदद भेज रहे हैं, भेजने वाले हैं, जैसे हम अक्सर भेजते हैं, हम मदद भेज सकें। गजा की हालत ख़राब है। खाना पानी जो हम बड़े आसानी से, हम खाने की कदर नहीं करते, पानी की कदर नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि आम जिंदगी में पानी तो कम से कम चाहिए, एक टाइम का खाना तो चाहिए। तो गाज़ा के अंदर खाने पानी का इंतज़ाम करने के लिए अगर आपके मन में कुछ आता है तो आप इस बारकोड के ज़रिए गाज़ा और फिलिस्तीन तक मदद पहुंचाने में हमारा साथ दे सकते हैं। 10 बार बता चुका हूं, हर रोज़ बता रहा हूं, आपके फ़ायदे की चीज़ है। मार्केट वॉल्फ ऐप 2 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर हैं। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, पिन भी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने डाल दिया है। सिर्फ क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।